नाउ आपका टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। आपने जो मटेरियल्स पढ़े हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। All materials have certain properties. We choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. Right? Let us study some of the properties on the basis of which materials can be classified are as follows. देखिए, जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी हम ग्रुपिंग करते हैं और हम कह सकते हैं उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। वो प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। राइट, फर्स्ट आता है आपका लस्टर। देखिए, लस्टर क्या होता है? वी कैन ईजीली डिफ्रेंशिएट वन थिंग फ्रॉम अदर बाय सिंपली लुकिंग एट इट। फॉर एग्जाम्पल, a gold ring looks like different from a silver ring. A ceramic plate looks different from a steel plate. However, some substances have common features in them by which they appear the same. Right? So the materials which have a special shine on them are said to be lusters, and those which lack luster are called dull. बेसिकली क्या है इसमें ये बताया गया है, लस्टर क्या होता है? लस्टर इज शाइन। राइट, जिन वो मटेरियल्स जिनमें आपको क्या बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं, वो मटेरियल्स उनको हम लस्टर कहते हैं। दैट मीन्स हम शाइनी मटेरियल को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शाइनी है, तो उनको हम अलग ग्रुप में रखते हैं। और जो शाइनी नहीं होते, जैसे वुड होता है हमारा, वुड शाइन नहीं होता, राइट, तो उनको हम अलग ग्रुप में रख सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं उनकी। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज फिजिकल स्टेट। मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट। वी नो दैट ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, नेम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए, एज वी नो कि मटेरियल्स जो होते हैं वो उनकी स्टेट के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई होते हैं, क्योंकि जो मैटर की मटेरियल्स की स्टेट होती है वो 3 होती है। मैटर हमें 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है मैटर। वो कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। राइट, तो सॉलिड को पढ़ लेते हैं। दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनका जो वॉल्यूम होता है और शेप होती है वो चेंज नहीं होती, डेफिनेट होती है, फिक्स होती है। बट द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होती, क्योंकि इनको जिस भी हम बर्तन कह सकते हैं, जिस भी बर्तन में डालते हैं, जिस भी कंटेनर में डालते हैं, ये उसी की शेप ले लेते हैं। अगर आप गोले में लिक्विड को फिल करोगे तो वो गोले जैसी शेप बना लेगा। अगर आप किसी लॉन्ग चीज़ में वाटर को फिल करोगे, पाइप में फिल करोगे, वो पाइप की जैसी शेप बना लेगा। तो इनकी शेप फिक्स नहीं होती, जबकि वॉल्यूम फिक्स होता है। और गैसेस जो होती हैं ना, उनकी शेप फिक्स होती है, ना उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉलिड दे नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड टू अ स्मॉल एक्सटेंट। लिक्विड को थोड़ा दबाया जा सकता है, बट दे आर हाईली कंप्रेसिबल। गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, ऐसे मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिल के रहते हैं इन सॉलिड के पार्टिकल्स, जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ी सी दूर दूर होते हैं और गैसेस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। राइट, सो पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड ऑफ सॉलिड। लिक्विड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते, और गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा लूज पैक्ड होते हैं, यानी बहुत दूर दूर होते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रफनेस। रफनेस आप लोगों को पता ही है, रफ सरफेस जिसका होता है। मटेरियल्स कैन बी रफ और स्मूथ। रफनेस और स्मूथनेस ऑफ अ मटेरियल कैन बी फेल्ड बाय टचिंग इट। उसको हम टच करके फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैंड पेपर, वुड एट्सेट्रा आर रफ वाइल द सरफेस ऑफ अ मिरर इज स्मूथ। आपके मिरर का जो सरफेस होता है वो बहुत स्मूथ होता है। आपको टच करने से पता चल जाता है कि कौन सा सरफेस रफ है, कौन सा सरफेस स्मूथ है। ओके, आपकी वुड जो होती है वो रफ होती है, उसको थोड़ा खुरदुरापन फील होता है उसके ऊपर जब टच करते हैं। सो दिस इज रफनेस। नेक्स्ट इज हार्डनेस। देखिए, कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं, कुछ मटेरियल्स सॉफ्ट होते हैं। व्हेन वी ट्राई टू कंप्रेस अ रबर बॉल, इट इज़ इजीली कंप्रेस्ड, बट ए क्रिकेट बॉल इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू कंप्रेस। राइट,
The materials that can be easily compressed are called soft, while the materials that cannot be compressed are called hard. कि आपने देखा होगा कि जो आपकी रबड़ की बॉल होती है, अगर आप उसको कंप्रेस करते हो तो वो इजीली कंप्रेस हो जाती है, जबकि जो क्रिकेट बॉल होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उसको आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते. तो जिन मटेरियल्स को हम इजीली दबा सकते हैं उनको सॉफ्ट कहते हैं, और जिनको हम नहीं दबा सकते उनको हम हार्ड मटेरियल्स कहते हैं. ओके. Compressibility is a measure of softness or hardness of a material. The higher is the compressibility, the easier is to compress the material. To compare the hardness of two hard subjects such as wood and stone, we rub them against each other. The one that gets stretched is softer than the other one. Basically यही कहा गया है कि compressibility क्या है, दबाना क्या है किसी चीज़ की, मेज़रमेंट है सॉफ्टनेस और हार्डनेस की. हम किसी चीज़ को दबाकर पता कर सकते हैं कि वो चीज़ हार्ड है या सॉफ्ट है. ओके. नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, नॉट लास्ट, today's last topic, solubility, property of material. Solubility in water is the property of an object to dissolve in it. Common salt and sugar dissolve in water are called water soluble substances. Substances that do not dissolve in water are called water insoluble substances like sand and chalk powder. सॉल्युबिलिटी क्या है कि वो सब्सटेंस या वो सॉल्युबिलिटी बेसिकली इज़ अ प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस पानी के अंदर इजीली घुल जाता है. राइट. तो जो मटेरियल, जो सब्सटेंस पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, उसको कहते हैं वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस. क्या कहते हैं? वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस. राइट. और वो सब्सटेंस जो पानी के अंदर इजीली नहीं घुल पाता उसको कहते हैं वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस. जैसे अगर आप पानी के अंदर नमक घोलते हो या चीनी घोलते हो तो वो बहुत आसानी से घुल जाती है, यानी हमें दिखाई नहीं देती उसके अंदर जब घुलने के बाद. बट अगर आप रेत को या चॉक पाउडर को वाटर के अंदर घोलोगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होती, वो हमें दिखाई देती है. तो दैट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. ओके. So vinegar, alcohol and lemon juice are some liquid that dissolve in water are said to be miscible liquid. Right. कुछ लिक्विड सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको कहते हैं मिसिबल लिक्विड. एंड द लिक्विड लाइक केरोसिन, कोकोनट ऑयल एंड पेट्रोल. देखिए जो आपके ऑयल्स होते हैं, आपका पेट्रोल होता है, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, आपको पानी के ऊपर तैरते हुए नज़र आते हैं अगर आप ऑयल भी पानी में डाल देते हो तो. राइट. सो वो सब्सटेंस कहलाते हैं इमिसिबल लिक्विड. ओके. नाउ some gases like carbon dioxide and oxygen dissolve in water, whereas some gases such as nitrogen do not. जो आपके ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में इजीली घुल जाती हैं, जबकि नाइट्रोजन नहीं घुलती. ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स and animals living in water. Aquatic plants use carbon dioxide dissolved in water for photosynthesis. Fish breathe in oxygen dissolved in water. देखिए आपके किसके लिए, आपका जो ब्रीथिंग सिस्टम होता है या आपके जीवन के लिए, आपकी लाइफ के लिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो आपकी कुछ गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वो पानी में इजीली घुल जाती हैं. इसकी वजह से पौधे सरवाइव करते हैं. राइट. एनिमल्स जो हैं वो पानी में रह पाते हैं. जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो आपके पानी के पौधे हैं, वो पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड से ही फोटोसिंथेसिस करते हैं. जो आपकी फ़िश होती है वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से ही सांस ले पाती है. अदरवाइज़ पानी में अगर ऑक्सीजन डिज़ोल्व ना होती तो फ़िश आपकी पानी के अंदर ना रह पाती, बिकॉज उसका ब्रीथिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाता. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा, आपको समझ में आया होगा. जहाँ आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं. ओके. सो आज के लिए इतना ही, यहीं हम टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे. ओके. सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस